बैक साइड है इंस्ट्रूमेंट का। बेसिकली ये केमिकल पार्ट है। जो 3 केमिकल हम यूज करते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर स्लीव, दूसरा है CO2 को रिमूव करता है और वो CO2 फ्री एयर इर्गा में जाती है। उसके बाद में जो लीफ से एयर जाती है उसमें जो CO2 होता है उसको ये डिस्प्ले करता है। तो पहले हमारे PLC के लिए होता है, पोर्टेबल लीफ ट्यूबेट। तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है कि किसी के साथ वाला यूज करके, और यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया। आप यहाँ से भी रीडिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। PLC को पावर देगा, ये हमारा गैस पोर्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोर्ट कनेक्ट करने लगे हुए हैं, उसमें पावर है। उसी तरह फोटोसिंथेसिस होता है। तो जैसे अभी का टाइम क्या है? टाइमिंग मॉर्निंग का टाइम होता है। CO2 कितना, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो CO2 डी हो जाता है। जब हम लीफ इंसर्ट करते हैं उसके बाद में 30 to 40 सेकेंड के लिए हमें वेट करना होता है। इसे हम डिफरेंट स्टेज पे ले लेंगे। सच में इसी तरह उसका न्यूट्रॉन प्रोब का। आपको पता है कि इस टाइम जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत नई आ रही हैं, क्योंकि हम अब प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे और क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ अब फूड न्यूट्रिशन का नहीं है, हमें इस वक्त ये क्लाइमेट चेंज के बारे में भी देखना है, और हमें ये देखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा हाई ना हो, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे भी हमें गौर करना है। इसलिए हमने हमारा एक इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है पर्स, उसमें एक इक्विपमेंट लाया हुआ है जो पोर्टेबल फोटोसिंथेटिक सिस्टम है अलगा का, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और कितनी फोटोसिंथेसिस होती है। ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या है, इसका मतलब है कि जो हम ट्रीटमेंट्स अपनी क्रॉप को देंगे, कभी कभी हम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं या इतना ज्यादा इरिगेशन देते हैं या कोई और इनपुट इतना ज्यादा देते हैं जिससे इन द लॉन्ग रन यील्ड पे फर्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जितनी उस क्रॉप की कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की वो हो जाती है, उसके बाद जो इनपुट होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उसको देखने के लिए कि हमें कितनी, चाहे वो इरिगेशन है चाहे कोई और इनपुट है, वो कितना हमें एक क्रॉप में देना है ताकि मैक्सिमम कैपेसिटी जो उसकी फोटोसिंथेसिस की है वो हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो हमारे हैं वो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, मगर जितनी हमें सोलर एनर्जी पड़ती है प्लांट पे वो सारी यूटिलाइज नहीं होती है। इसलिए एक इन अ वे जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी चीज है, इससे खाना बनता है, प्लांट्स ये काम करते हैं, मगर हमें एज एन एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट ये पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है हमारा वो 100% एफिशिएंट नहीं है। वो जितनी सोलर लाइट उस पर पड़ती है वो ज्यादा यूज नहीं होता है। इसीलिए हमें ये देखना है कि क्रॉप की ओरिएंटेशन कैसी रहेगी। प्लांट ब्रीडर्स को ये देखना है कि आइडियल उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लीफ का एंगल क्या रहेगा, ओरिएंटेशन क्या रहेगी, ताकि वो 100% जितनी उन पे लाइट इंटेंसिटी पड़ती है वो यूज हो जाए फोटोसिंथेसिस के लिए। जब 100% लाइट इंटरसेप्शन है वो यूज हो जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, हमारा क्रॉप यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए जो प्लांट ब्रीडर्स को ये काम करना है या एग्रोनॉमिस्ट को काम करना है, उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स की उनको कमी थी जो इस पर्स प्रोजेक्ट की वजह से उनको कंप्लीट हो गई। इसमें ये देखेंगे कि क्या किस स्टेज पे हमारे प्लांट की कितनी कैपेसिटी है कार्बन एक्सचेंज करने की, और क्योंकि आपको पता ही है प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है और वाटर बाहर निकलता है, सो दैट इज क्वांटिफाइड कि, और उससे पता चलता है कि ये फोटोसिंथेसिस कितनी हो सकती है। जब इनको ये पता चलेगा कि किस ट्रीटमेंट से, किस इनपुट से या किस टेक्नोलॉजी से हमें फोटोसिंथेसिस क्रॉप मैक्सिमम कर सकता है, हाई कर सकता है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फार्मर्स के लिए। मगर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस इक्विपमेंट की कमी थी। मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ डॉक्टर आसिफ को, हमारे जो HOD प्लांट ब्रीडर है, उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट लाया है और उसमें ये इक्विपमेंट हमें आया है, और हमें पूरा पता है कि हमारे जो सॉइल्स के स्टूडेंट्स हैं, एग्रोनॉमी के हैं, प्लांट ब्रीडर्स हैं, और भी माइक्रोबायोलॉजी या दूसरे ब्रांचेस के बच्चे हैं जो क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहें या यील्ड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करना चाहें या फोटोसिंथेसिस पे काम करना चाहें, या ये देखें कि कौन सी वैरायटी का फोटोसिंथेटिक एफिशिएंट सिस्टम है अपने प्लांट का, या हमारे ब्रीडर्स का काम कर सकते हैं। अभी तक वो ड्रॉट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं या वो डिजीज रेजिस्टेंस पे काम करते हैं।
मगर इस इक्विपमेंट की वजह से वो और नई वैरायटीज ऐसे बनाए जिसमें ईडियो टाइप होगा ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ताकि उनको पता चले कि मैक्सिमम लाइट इंटरसेप्शन कैसे हो सकती है, मैक्सिमम यूज लाइट का कैसे हो सकता है फोटोसिंथेसिस में।